Hello students, I have told you in my previous lecture that I will teach you something about dimensions, and after today dimension will be closed by me. We will enter in mechanics. So the use of always जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, change 5 Newton force in dying. देखो इसमें न्यूटन is the SI unit of force and dying is the serious unit of force. अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? जैसे आपने कहा कि चावल 5 किलोग्राम है और हमने कहा कि 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम है। बोथ ऑफ अस आर करेक्ट, हम दोनों ही ठीक कह रहे हैं, चाहे 5 किलोग्राम कहिए चाहे 5000 ग्राम कहिए। अब ये फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज फर्स्ट यूनिट, ये सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड यूनिट। एक रिलेशन बनता है n1 u1 इक्वल n2 u2। कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो निश्चित रूप से उसकी डायमेंशन होगी। अगर डायमेंशन मान लो m1 ma lb ec है या 1 लगा दिया, n2 यहाँ वही 2 लगा दिया जाए क्योंकि डायमेंशन तो सेम होगी। जब भी आपसे कोई पूछता है कि आपसे इसको पूछेगा 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने पूछता है, मीन्स n2 इक्वल m1 a l1 m1 by m2 l1 by l2 and v1 by v2। अब देखो यहाँ एक फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ आपका 5 न्यूटन है, m1 इक्वल 5, u1 इक्वल न्यूटन, डायमेंशन इसकी m/2 फोर्स है, u2 डाइन, n2 हमको निकालना है। देखो यहाँ a m का पावर a है, a इक्वल 1 हो गया, l का पावर b है, b इक्वल 1 हो गया, और t का पावर c है तो c इक्वल -2। इसमें मान रखें n2 इक्वल 5 न्यूटन, 5 m1 न्यूटन mks है, mks ये सीरियस, m ये न्यूटन, m मास है किलोग्राम, 1 kg by 1 ग्राम u2, l2 1 मीटर by 1 सेंटीमीटर, t1 1 सेकेंड by 1 सेकेंड। अब देखो बड़े वाले को हम छोटे वाले में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हो गया 5 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, इनटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ ग्राम कैंसिल हो गया, सीएल कैंसिल हो गया,
ये हो गया 5 इंटू 1000 इंटू 100, दैट इज 5 इंटू 10 पावर 5 डायमंड. You may change any physical quantity from one system to another system using dimension. See, for your practice, I am giving you one or two questions based on this application. Since 2 joule in earth. Joule is the MKS unit of work and earth is CGS unit of work. A student measures G means gravitational acceleration in laboratory or measures G by practical. .8 meter per second square. Change it into kilometer per minute square. फिर देखो आपको सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेकेंड है, वह किलोमीटर और मिनट है. आप सिर्फ L3 और L3 दोनों में आप रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा या वाले को हटा देगा. तो इस तरह से एक इक्वेशन आपको हम एक क्वेश्चन और देते हैं जो इस पर नहीं है, जो इसके पहले पर है, उसको भी हल कर जाएंगे और इसी के साथ हम लोग डायमेंशन बंद कर देंगे. जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो विल सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम books after opening the college in our classroom. So, find dimension of A and B in van der Waals equation. Or in equation P plus A by B square B minus B equal R2, where P is pressure, V volume, T temperature, and all you know universal gas constant. So today your dimension is finished here, and tomorrow I will start mechanics. Remember it, student, your first part of physics is full of mechanics, और मैकेनिक्स आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. मैकेनिक्स कठिन भी है, यही एलिमेंट को टफ बना देता है. तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, लेबर करेंगे, तो यू विल गेट सक्सेस. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.